प्री मैट्रिमोनियल में मेरे पास सीबीआई के एक बड़े अधिकारी थे, मेरे जानकार थे थोड़े वो, और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि यार मेरी सिस्टर की शादी करनी है, उसके लिए लड़का देखा है और आप जो है इसके बारे में थोड़ा पता लगा लो कि ठीक ठाक है या नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बायोडाटा दे दिया। बायोडाटा में लिखा हुआ है कि उसका पेट्रोल पंप है, उसका एमबीए किया हुआ है उसने और 2 कंपनी चला रहा है। तो इस तरीके की एक पिक्चर बनाई हुई है उसकी जो बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि भाई जो पेट्रोल पंप है बंदे का एक अच्छा रिश्ता है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो कंपनी जो थी 4-4 महीने पुरानी थी उसकी दोनों, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, आरओसी में कोई पेपर फाइल नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें काम नहीं हुआ कोई, इवन बैंक अकाउंट भी नहीं खुला हुआ था उनका। तो हमने कहा यार ये तो फ्रॉड हो गया यहाँ पे। तो हमने कहा चलो अब पेट्रोल पंप को देखते हैं। तो पेट्रोल पंप को देखा तो पेट्रोल पंप उसका था ही नहीं, पेट्रोल पंप उसके चाचा का था जो 15-20 साल पहले अलग हो गए थे, मतलब उसका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं था उस पेट्रोल पंप पे। और फिर हमने कहा चलो अब एजुकेशन भी देख लेते हैं। तो एजुकेशन में हमने उसके एक कज़िन को पकड़ा, उसके होम टाउन जाके कज़िन से इंक्वायरी की एक कवर स्टोरी बना के। तो उससे पता चला कि वो कवर स्टोरी का कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई भी कवर स्टोरी कई बार हम ऐसे बना लेते हैं कि भाई इन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है तो हमने मतलब इनको वेरिफिकेशन है उस चीज़ की, ठीक है, इन्होंने बिजनेस लोन अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो उस तरीके का मतलब इस तरीके की कोई भी कवर स्टोरी बना लेते हैं। तो क्या पता चला? तो पता चला वो 12th पास है बंदा तो वो कभी कॉलेज भी नहीं गया इवन। तो हमने रिपोर्ट बना के भाई साहब को दी और जब उनको पता चला तो वो फैल गया, कहता यार किसने पता किया, गोली मार दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार अब, कहते यार क्या करें। मैं कहा भाई आप इतने बड़े अधिकारी हो, आपको झूठ बोला इसने, अब देखो क्या करना है आपने, तो आपका अब कॉल है कि आपने क्या करना। अब मेरा तो काम ख़त्म हो गया, मैंने आपको सच्चाई बता दी। तो शरीफ आदमी थे कुल मिला के, ठीक है सीबीआई में थे लेकिन बढ़िया इंसान थे, शरीफ थे। अब हर तरीके के लोग होते हैं ना, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से फिर वो केस ख़त्म हुआ हमारा। सर कुछ साइबर क्राइम भी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और लोगों की वीडियो फ़ोटोएँ भी लीक हो रही हैं उस वे में भी, और पैसे वैसों का स्कैम भी हो रहा है। तो उस वे में भी आपको लोग अप्रोच करते हैं? मतलब साइबर क्राइम के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। किस तरह के? अभी मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी थी, उसकी कुछ फ़ोटो वायरल कर दी उन्होंने, मतलब जैसे डीप फेक होता है, डीप फेक बना करके फोटो जो आजकल चल रहा है कि भाई सेलिब्रिटीज की फोटोज, हाँ जी, फेस यूज़ करने किसी और की फेस, हाँ फेस यूज़ कर लिया उसका और बॉडी किसी और की है, तो वो एक किस्म से न्यूड फ़ोटो बना दी और वो फ़ोटो जो है टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू फैला दी इधर उधर। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट की, हमने भी उसके ऊपर काम किया। तो टीम के साथ मिलके उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया सारा कुछ, और वो हमने फिर करा के उनकी फ़ोटो वगैरह डिलीट कराई सिस्टम से। इंस्टाग्राम को हमने अप्रोच किया और कुछ जो पॉर्न वेबसाइट्स थी उनके ऊपर भी उनकी फ़ोटो चली गई थी, तो उनके साथ हमने मतलब कोरस्पॉन्डेंस किया, उनको बताया कि हम प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, ऐसे हमारी क्लाइंट की फ़ोटो है, तो आपने अनऑथराइज्ड आपने यूज़ की हुई है उनको फ़ोटो को, तो उनसे परमिशन लेके उनसे लेटर वेटर लिखवा के तो वो हमने सारा उनका डिलीट करवाया वहाँ से। सर ये वाला केस कितना लंबा चलता है? जैसे आप ऐसी वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट ये करते 2 हैं? महीने चला था केस। तो ये इंस्टाग्राम वगैरह अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों का? नहीं करते हैं। उनके पास एक्चुअली क्या है कि टीम तो है बट केसेस इतने हैं उनके पास कि वो नहीं कर पाते। इसमें मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी कमज़ोर है, वो कर नहीं पाती, मतलब सीरियस नहीं है गवर्नमेंट को उसको लेकर के कि किसी की फ़ोटो आ रही है, कुछ आ रहा है। अब देखा जाए तो इंस्टाग्राम कोई पॉर्न साइट तो है नहीं। अब इंस्टाग्राम पे आप हर तरीके का स्टफ़ देख सकते हो, आपको पॉर्न चीज़ें भी मिल जाएंगी, न्यूडिटी बहुत मिल जाएगी आपको। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक सकती है, बट अब गवर्नमेंट का एजेंडे में नहीं है, गवर्नमेंट का मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती उसको, तो इस वजह से नहीं होता।
जितना वो साइबर क्राइम की टीम बनाई हुई है, साइबर वाले आपको पता है पुलिस वाले कैसे बात करते हैं लोगों से, तो उस तरीके से वो रिस्पांस देते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले यही लगता है कि भाई फ़ोटो आपकी फ़ेक है या ओरिजिनल है, क्योंकि पुलिस वाले को लगता है कि भाई आप ही ने खींच के डाली होगी फ़ोटो, आपके पति ने डाली होगी। अब वो पति को अक्यूज़ बनाते हैं। अगर एक लड़की थाने में चली जाए कि भाई मेरी फ़ोटो ऐसी वायरल हो रही है जी, ये मेरी फ़ोटो नहीं है, सबसे पहले वो कहेगी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, पति है तुम्हारा, तो पति को पकड़ेंगे या बॉयफ्रेंड को पकड़ेंगे, उन्हीं के ऊपर डाउट करेंगे। और अगर कोई फ़ोटो टेक डाउन करनी है पॉर्न साइट से, उसमें कितना टाइम लगता है? वो कितने इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसी साइट्स? वो जनरली क्या है 1-1.5 महीने में कर लेते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी साइट है, कौन सी कंट्री की साइट है, वो कितना आपकी कंप्लेंट को सीरियसली लेते हैं, तो उस तरीके से होता है। मतलब इसको हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो साइबर क्राइम जो होता है इंडिया में टीम है, पुलिस की टीम है, तो वो उनको अप्रोच करती है, तो उनके थ्रू उसको डिलीट कराया जा सकता है। एक हम जो एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, तो हम भी अप्रोच कर लेते हैं उनको एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो क्योंकि विदेशों में आप जैसे अमेरिका की बात करो तो ज़्यादातर अमेरिकन साइट होंगी या यूरोपियन साइट होंगी, तो अमेरिका और यूरोप में जो डिटेक्टिव, जो प्राइवेट डिटेक्टिव वो लीगल होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है, और वहाँ पे डिटेक्टिव को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जैसे मैं भी अगर एज अ डिटेक्टिव अमेरिका जाता हूँ सम टाइम, तो अगर मेरे को कोई शो देखना है लेट्स सपोज, तो उसमें पुलिस को डिटेक्टिव को 25% छूट मिलती है। मान लो $100 का कोई शो है, तो मेरे से वो $75 लेंगे, मैं उनको कार्ड दूंगा अपना डिटेक्टिव वाला, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे से $75 लेंगे। तो इस तरीके से है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी कि भाई ये मतलब एक लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा है, तो इसको हेल्प किया जाए। तो अगर आप उन कंट्रीज़ में साइट्स हैं, तो वो अगर हम एज अ डिटेक्टिव अपनी मेल से, ऑफिशियल मेल से उनको मेल करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं।